नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 9वें दिन की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन की, जो मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की साधना के 9 चरण माने गए हैं। हर दिन मां दुर्गा के एक नए स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री से लेकर 8वें दिन मां महागौरी तक भक्त मां के अलग अलग रूपों की साधना करके अपने जीवन में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का संचार करते हैं। और 9वें दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिन भक्तजन मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अति दिव्य और अद्भुत है। वे 4 भुजाओं से युक्त हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे हाथ में कमल का पुष्प है। उनका आसन कमल है और उनके साथ शेर भी जुड़ा हुआ है। मां का चेहरा असीम करुणा और कृपा से भरा हुआ दिखाई देता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो भगवान शिव ने मां की आराधना की। मां सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर उन्हें अर्धनारीश्वर रूप का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री स्वरूप में है। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री ने ही देवताओं, असुरों और ऋषियों को भी अष्ट सिद्धियां प्रदान की थीं। आइए इन अष्ट सिद्धियों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। एक अणिमा, स्वयं को सूक्ष्मतम बनाने की शक्ति। 2 महिमा, स्वयं को अत्यधिक विशाल बनाने की शक्ति। 3 गरिमा, स्वयं को अत्यधिक भारी बनाने की शक्ति। 4 लघिमा, स्वयं को अत्यधिक हल्का बनाने की शक्ति। 5 प्राप्ति, इच्छित वस्तु तक पहुंचने की शक्ति। 6 प्राकाम्य, मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। 7 ईशित्व, दूसरों पर शासन करने की शक्ति। 8 वशित्व, सभी को अपने वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों की प्राप्ति के कारण ही देवी को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा का भी अपना ही महत्व है। नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा को संपूर्ण नवरात्रि साधना का फल माना जाता है। भक्त इस दिन मां की पूजा करके भौतिक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति तीनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का महत्व है। भक्त 9 कन्याओं और एक छोटे बालक को भोजन कराते हैं। उन्हें नए वस्त्र, फल, दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है। 9वें दिन भक्त प्रायः बैंगनी अर्थात जामुनी रंग के वस्त्र पहनते हैं। यह रंग आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मां को नारियल, हलवा पूरी चना और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। इनका भोग लगाने के बाद भक्त इस प्रसाद को कन्याओं को खिलाते हैं और फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर को शुद्ध करें। मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, चंदन, पुष्प अर्पित करें। प्रसाद चढ़ाए और दुर्गा सप्तशती या सिद्धिदात्री स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद कन्या पूजन करें। दोस्तों, मां सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि जीवन में सफलता, सिद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस 9वें दिन आइए हम सभी मां सिद्धिदात्री की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख, भय और बाधाओं को दूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक कथाएं, त्योहारों की जानकारी और रोचक वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय माता दी।